मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पुलिस महानिरीक्षक ने थाना प्रभारियों के लिए बैठक, क्षेत्र में शांति भंग करने के खिलाफ कार्रवाई का आदेश, माइनर एक्ट के तहत जेल भेजने का निर्देश। सर्वसम्मति से अनुशंसा कर सामान्य सभा को भेजने का फैसला, बजट को महापौर में किया गया प्रस्तुत, महत्वपूर्ण सुझाव के साथ सामान्य सभा को भेजने का अनुशंसा। दो साल के बाद मनाया जाएगा होली, बच्चे और युवाओं में काफी उत्साह, रंगों की खरीदारी करने बाजारों में पहुंचे लोग। एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर का हुआ समापन, स्वयंसेवकों द्वारा किया गया संचालन, प्रशिक्षित होकर आई छात्रा का किया गया स्वागत। और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर निकाला गया फ्लैग मार्च, होली को ध्यान में रखकर नगर के प्रमुख मार्गों पर घुमाए गए फ्लैग मार्च, अमन शांति बनाए रखेगा का गया आदेश। बीते 2 साल तक कोरोना संक्रमण के चलते होली फीकी रहने के बाद एक बार फिर होली की कारोबारी रंगत लौट आई है। रंग, अबीर, गुलाल, बच्चों की पिचकारी, खाने के सामान और कपड़ों की बिक्री पिछले साल की तुलना में करीब 1.5 गुना अधिक हो चुकी है। लेकिन लागत बढ़ने से होली के लगभग सभी सामान महंगे हो गए हैं और इस साल त्योहार की रौनक आते ही अमरपाटन के सतना चौराहे में दर्जनों रंगों की दुकान सज गई है और लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी करने के लिए आगे आ रहे हैं। बीते 2 साल तक कोरोना संक्रमण के चलते होली फीकी रहने के बाद एक बार फिर होली की कारोबारी में रंगत लौट आई है। रंग, अबीर, गुलाल, बच्चों की पिचकारी, खाने के सामान और कपड़ों की बिक्री पिछले साल की तुलना में करीब 1.5 गुना अधिक हो चुकी है। लेकिन लागत बढ़ने से होली के लगभग सभी सामान महंगे हो गए हैं और इस साल त्योहार की रौनक आते ही अमरपाटन के सतना चौराहे में दर्जनों रंगों की दुकान सज गई है और लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी करने के लिए आगे आ रहे हैं। बाजारों में इस बार होली की रौनक दिखने को मिल रही है। करीब 2 साल के बाद इस बार होली बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। बीते 2 साल तक कोरोना संक्रमण के चलते होली फीकी रह गई थी, लेकिन इस बार फिर होली के कारोबारी में रंगत वापस लौट आई है। बाजारों में तरह तरह की पिचकारियां देखने को मिल रही हैं, तरह तरह के रंग आए हैं। इस बार हाथ से बनाए हुए रंग भी काफी ज्यादा बिक रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निवारण के मामले में विदिशा जिला प्रदेश के अन्य जिलों से काफी पीछे है। अब ऐसे में कलेक्टर के सख्त निर्देश के बाद सभी विभाग लगातार सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के लिए निवारण के लिए शिविर लगाकर उनका निदान कर रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा शिकायत नगरीय प्रशासन नगर पालिका से है, जिसे लेकर नगर पालिका और तहसील स्तर पर भी निवारण चलाया जा रहा है। वहीं मामले पर तहसीलदार सुधीर सिंह बताया कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को बंद कराया जा रहा है, जिसमें 9 शिकायतों को बंद करा दिया गया है। हेल्पलाइन की समस्याओं के निराकरण के लिए कैंप लगाया गया है, साथ ही जन सुनवाई भी हो रही है इसमें। तो आज जिनकी सीएम हेल्पलाइन लगी थी उन पक्षकार यहाँ सूचना दी गई थी, वह उपस्थित हुए हैं। उनकी बातों को सुना गया, समस्याओं का निराकरण किया गया और आज 9 सीएम हेल्पलाइन लगभग संतुष्टिपूर्वक बंद हुई। अशोकनगर की तहसील मुंगावली में होली, रंग पंचमी और करीला मेला को देखते हुए प्रशासन और शहर के गणमान्य नागरिक सहित पत्रकारों के बीच बैठक संपन्न हुई और वहीं बैठक में नायब तहसीलदार शैलेश भार्गव, एसआई सतीश गर्ग सहित शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। अशोकनगर की तहसील मुंगावली में होली, रंग पंचमी और करीला मेला को देखते हुए प्रशासन और शहर के गणमान्य नागरिक सहित पत्रकारों के बीच बैठक संपन्न हुई। वहीं बैठक में नायब तहसीलदार शैलेश भार्गव, एसआई सतीश गर्ग सहित शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। होली को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक के शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। होली को लेकर नगर में शांति समिति की बैठक को लेकर बता दें कि बैठक में शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। अशोकनगर की तहसील मुंगावली में
होली, रंगपंचमी और करीला मेला को देखते हुए प्रशासन और शहर के गणमान्य नागरिक सहित पत्रकारों के बीच बैठक संपन्न हुई और बैठक में नायब तहसीलदार शैलेश भार्गव, एसआई सतीश सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। गौसंवर्धन बोर्ड कार्य परिषद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरिजी महाराज द्वारा आगरा मालव जिला स्थित गौ अभयारण्य अनुसंधान और उत्पादन केंद्र सालरिया का भ्रमण किया गया और इस दौरान उन्होंने गौ काष्ठ उत्पादन, चारागाह विकास, गौवंश शेड को लेकर श्रमिकों से चर्चा की। उसके बाद उसमें अच्छा कार्य करने के लिए श्रमिकों को प्रेरित किया गया। स्वामी जी ने गौ अभयारण्य के सर्वांगीण विकास के लिए उप संचालक गौ अभयारण्य को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मौके पर उप संचालक डॉक्टर श्री वल्लभ कोसरवाल, डॉक्टर हेमंत वेलणकर, डॉक्टर प्रकाश पाटीदार सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। गौ संवर्धन बोर्ड कार्य परिषद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरिजी के महाराज द्वारा आगर मालवा जिला स्थित गौ अभयारण्य अनुसंधान और उत्पादन केंद्र सालरिया का भ्रमण किया गया और इस दौरान उन्होंने गौ काष्ठ उत्पादन, चारागाह विकास, गौवंश शेड को लेकर श्रमिकों से चर्चा की और इसके बाद उसमें अच्छा कार्य करने के लिए श्रमिकों को प्रेरित किया गया। स्वामी जी ने गौ अभयारण्य के सर्वांगीण विकास के लिए उप संचालक गौ अभयारण्य को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मौके पर उप संचालक डॉक्टर श्री वल्लभ कोसरवाल, डॉक्टर हेमंत वेलणकर, डॉक्टर प्रकाश पाटीदार सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। बेगमगंज में एक बाइक सवार ने रॉन्ग साइड घुसकर सामने से आ रही बाइक के आगे कट मार दिया, जिससे बाइक सवार अनियंत्रित होकर डिवाइडर में टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और जहां डॉक्टर आर.के. बलैया द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल जानकारी के अनुसार युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेगमगंज में एक बाइक सवार ने रॉन्ग साइड घुसकर सामने से आ रही बाइक के आगे कट मार दिया, जिससे बाइक सवार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले गए और जहां डॉक्टर आर.के. बलैया द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल जानकारी के अनुसार युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये मामला बेगमगंज का है। बेगमगंज में एक बाइक सवार ने रॉन्ग साइड से आकर के सामने से आ रही बाइक के आगे कट मार दी, जिसके कारण सामने से आ रहे बाइक वाला अनियंत्रित हो गया, जिससे अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सिवानी जिले के खनौरा और घसौरा विकासखंड के अधिकतर गांव में पीने के लिए पानी का खतरा मंडरा रहा है। वहीं ग्राम पिपरिया, नाई और कहानी खास में पीने के लिए एक सप्ताह में एक बार नल जल का पानी आता है, नहीं तो 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। इसको लेकर पायली घाट से जल निगम बोर्ड के द्वारा घनौरा से लगे ग्राम पिपरिया माई तक आना है, जिसका पाइपलाइन बिछाने का काम L&T कंपनी ने लिया है, लेकिन अभी तक पानी आना तो दूर की बात है, पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। सिवानी जिले के धनौरा और घसौरा विकासखंड के अधिकतर गांव में पीने के लिए पानी का खतरा मंडरा रहा है। वही ग्राम पिपरिया, नाई और कहानी खास में पीने के लिए एक सप्ताह में एक बार नल का पानी आता है और नहीं तो 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। इसको लेकर पायली घाट से जल निगम बोर्ड के द्वारा धनौरा से लगे ग्राम पिपरिया, नाई तक आना है, जिसका पाइपलाइन बिछाने का काम L&T कंपनी ने लिया है, लेकिन अभी तक पानी आना तो दूर की बात, पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी शुरू नहीं किया गया है। ये मामला सिवानी जिले के धनौरा और घसौरा विकासखंड के अधिकतर गांव में पीने के लिए पानी का खतरा मंडरा रहा है और वहीं ग्राम पिपरिया, नाई और कहानी खास में पीने के लिए एक सप्ताह में एक बार नल का पानी आता है। पुलिस नियंत्रण कक्ष सेक्टर 6 भिलाई में पुलिस महानिरीक्षक OP पाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BN मीना ने द्वारा
होली को लेकर पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली गई, जिस बैठक में उन्होंने जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को होली पर्व को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं बैठक में बदमाशों और अड्डेबाजी करने वाले लोगों के विरुद्ध सघन कार्रवाई करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और साथ ही थाना क्षेत्र में शांति भंग करने वालों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक और माइनर एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेजने के लिए निर्देशित किया गया है। आयुक्त प्रकाश सर्वे के द्वारा प्रस्तुत बजट पर महापौर परिषद के सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुशंसा कर सामान्य सभा को भेजने का फैसला लिया है। वहीं बजट में शहर के विकास के लिए जरूरी और आवश्यक कार्य के साथ साथ सभी बातों का ध्यान रखा गया है, जिसके बाद आज निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने निगम के लिए तैयार किए गए बजट का महापौर को प्रस्तुत किया, जिसमें नीरज पाल ने बजट की चर्चा प्रारंभ कराई और महापौर परिषद के सदस्यों ने बजट को लेकर समीक्षा की और शहर विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव के साथ सामान्य सभा को भेजने के लिए अनुशंसा की। आयुक्त प्रकाश सर्वे के द्वारा प्रस्तुत बजट पर महापौर परिषद के सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुशंसा कर सामान्य सभा को भेजने का फैसला लिया। कोरिया जिले में इस बार जो है वो पलाश के फूल इस तरह से बिखरे हुए हैं जैसे मानो होली में जिस तरीके से कोरिया जिले के प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इन दिनों पलाश के फूल रंग बिरंगे घटा को इस तरह बिखरे हुए हैं कि मानो होली खेली जा रही हो। आज यहाँ पूरा देश होली के रंग बिरंगे त्योहार में खोया हुआ है और ऐसे में कोरिया जिले का प्राकृतिक रंग बिरंगे फूलों के साथ खिला हुआ है, जैसे ही मानो होली का त्योहार प्रकृति मनाने के लिए तत्पर है। प्राकृतिक की रंग बिरंगी होली मन को मोहित कर दे रही है और प्राकृतिक नजारा मन को खुश कर रहा है। कोरिया जिले के प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इन दिनों पलाश के फूल रंग बिरंगे घटा को इस तरह बिखेरे हुए हैं कि मानो होली खेली जा रही हो। आज जहां पूरे देश होली के रंग बिरंगे त्योहार में खोया हुआ है और ऐसे में कोरिया जिले का प्राकृतिक रंग बिरंगे फूल के साथ खिला हुआ है और जैसे ही मानो होली का त्योहार प्रकृति मनाने को तत्पर है। प्रकृति की रंग बिरंगी होली मन को मोहित कर देती है और प्राकृतिक नजारा मन को खुश कर देता है। पलाश के फूलों की रंग बिरंगे घटा। जी हाँ, जैसे आपको बताना चाहेंगे कि कल होली है, पूरा देश जो है रंग गुलाल में खिला रहेगा। लोग दुश्मनी भूल के, लड़ाई झगड़े भूल कर गले लग के एक दूसरे को होली की बधाई देते नजर आएंगे। आपको एक चीज बताना चाहेंगे, कोरिया जिला जो कि प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा से भरा हुआ है। आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये पलाश के पेड़ हैं और वाकई में पलाश के जो फूल खिले हुए हैं इनके कलर देखने के बाद ऐसा मन को लगता है कि प्रकृति अपनी होली की तैयारी की है। यहाँ के पेड़ पौधे आपस में ऐसे इनका नजारा दिख रहा है कि लग रहा है कि होली के रंग में ये खुद सने हुए हैं। साथ ही आपके पलाश के फूल जो हैं जिनके जो कलर हैं ये इस प्रकार से अपनी छटा बिखेर रहे हैं कि अनायास ही हमारा या हम सबका प्रकृति के प्रति मन का खिंचाव चला जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कोरिया जिले के ये घने जंगल हैं, वन हैं, यहाँ पर पलाश के फूल इतनी अच्छे तरह से मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं कि मानो कल की होली ये आज ही मना लेंगे, जो कि अपने आप में एक प्रकृति का ये वरदान है कोरिया जिला को। आइए हम सब प्रकृति के साथ मिलकर इस होली पर्व को और होली के त्योहार को भाईचारा और सुंदरता के साथ में इसको मनाएं। मैं अविनाश चंद्र, कोरिया से साधना प्लस न्यूज के लिए। कोरोना काल के चलते 2 साल बाद इस साल होली को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। 18 मार्च यानी कल
होली त्योहार खेला जाएगा। इस बार पर्वों को लेकर बच्चे और युवाओं में काफी उत्साह है। वहीं सतना व्यापारियों द्वारा बाजार में रंग गुलाल की दुकानें लगाई गई हैं, जहां लोग रंगों की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं बाजार भी पूरी तरह से रंग और गुलाल से सज गया है और चाइनीज सामान भी बाजार में उपलब्ध है। इसे लेकर बच्चों के साथ साथ युवा भी उत्साहित है और शहर के अनेक जगहों पर होली खेलने की तैयारी की जा रही है।